हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है, चैप्टर 8 और 9, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फ्रैक्शंस काफ़ी यूज में आती है। तो उनको सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन में कहाँ एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली टर्म क्या आ गई है ना। तो इसमें 3 केस में सॉल्व करूँगा। तीन ही केस बनते हैं वैसे इसमें, तो तीनों केस में सॉल्व करूँगा और काफ़ी ईजी बना दूंगा आपके लिए, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने की जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती है, या जैसे उसका जो 8.3 है आपकी एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें काफ़ी 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेके 10th तक है। तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में। तो इसमें काफ़ी यूजफुल होगा ये वीडियो, तो आप ध्यान से देखिए और स्किप करके मत जाइएगा, है ना। पूरा सुनेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो केस 1 मैंने लिया है, इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज सेम, है ना। हमें फ्रैक्शंस गिवन है और उनका डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है कि 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है आगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसमें एक फ्रैक्शन ये बन गई 1/sin थीटा, दूसरी फ्रैक्शन ये बन गई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इनमें साइन थीटा है यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ भी साइन थीटा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो काफ़ी इजी बनता है। इसमें क्या होता है, आपको सीधा सीधा ये जो नीचे का जो कॉमन है, दोनों में जो सेम है वो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर का भी एज इट इज नोट कर दो। जैसे यहाँ 1 है साइन थीटा के ऊपर, तो 1 लिख दिया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, और कोस थीटा है तो कोस थीटा लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर सॉल्व करना है तो आगे कर लो, नहीं यही आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस, ये तो काफ़ी ईजी है। सेकंड वाला आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले केस में क्या है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। हमें दो फ्रैक्शन गिवन है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, एक फ्रैक्शन ये बन गई हमारी, दूसरी फ्रैक्शन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गई। अब यहाँ कोस थीटा आ रहा है नीचे, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। दोनों का अलग अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों ही हमारे एलसीएम आ जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप। अगर दोनों अलग अलग है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, ये अलग है ये अलग है पूरा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे साइन थीटा है, इसको साइन थीटा से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, और जो प्लस का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। मीन्स साइन थीटा को साइन थीटा से कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया। कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये काफ़ी इजी बन गया आपके लिए, क्योंकि एलसीएम लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये 2 फ्रैक्शन के लिए यूजफुल होगा, है ना। 3 फ्रैक्शन अगर आ गई तो इसका थर्ड पार्ट देखो, उसमें 3 फ्रैक्शन के लिए भी है और 2 फ्रैक्शन के लिए भी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। वैसे जो क्वेश्चन मैंने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताया है, उसमें सिर्फ आपको 2-2 फ्रैक्शन में ही हैंडल करना है सबको, है ना। 2 फ्रैक्शन से ज़्यादा दिया भी नहीं है कहीं भी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो मैं केस बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो काफ़ी ईजी बना दिया मैंने, क्योंकि इसमें कोस थीटा इंटू साइन थीटा ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अब केस थर्ड बनता है, इफ डिनोमिनेटर्स हैव सम कॉमन पार्ट, है ना। कोई कॉमन पार्ट है डिनोमिनेटर्स में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें लिया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। एक फ्रैक्शन ये हो गया हमारा, पूरा एक ही फ्रैक्शन है। साइन थीटा की डिनोमिनेटर में ये पूरी वैल्यू है, साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस का साइन है यहाँ पे, यहाँ है कोस थीटा, जो दूसरी फ्रैक्शन है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर जो है, इसका डिनोमिनेटर है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मीन्स ये वाला पार्ट जो है, ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कॉमन आ रहा है दोनों में,
ठीक है, कुछ कॉमन पार्ट है और हमने केस थर्ड ये लिया है कि सम कॉमन पार्ट है डिनोमिनेटर्स में, तब ये वाले ट्रिक लगाएंगे हम, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा सबसे पहले तो कॉमन पार्ट लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस कॉमन पार्ट के अलावा क्या बच गया, पहले वाले डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कोस थीटा बच गया, तो कोस थीटा लिख दो। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तो डॉट लगा देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर डॉट ही लगाते हैं इसमें। और दूसरे वाले डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा लिख दो। ठीक है, तो आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू जो कॉमन पार्ट है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो एलसीएम आया उसको हम डिवाइड करेंगे इस टर्म से। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया मैंने रफली कि साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन ये जो पहला वाला इसका जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये मान लो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही हम एलसीएम सोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मान लो 5/3 है प्लस 2/7 है। ठीक है, जैसे कैसे सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 21 आ गया, 21 को 3 से डिवाइड किया, मैंने इस पार्ट को पूरे एलसीएम को इस पार्ट से डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, तो 21/3 आया, वैल्यू कितनी आई, 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है, 35 लिख देते हैं। मैंने क्या किया, साइन थीटा आया यहाँ पे, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब दूसरे वाले को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ये जो एलसीएम आया हमारा इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो जो कॉमन पार्ट है आप दिमाग में डिवाइड कर लो इसको, है ना, कॉमन पार्ट क्या आया इसमें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मीन्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा। अब कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, समझ आया आपको, आप दोबारा से देख लेना वीडियो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, अगर समझ आया ना आया हो तो। और मैं इसको आगे ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ए मान लो, साइन थीटा को ए हो गया, कोस थीटा को बी मान लो, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी लिख दो, मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ए माइनस बी लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और एलसीएम क्या है पूरा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो आगे अगर करना चाहो तो, नहीं ये भी एक आंसर हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी, साइन थीटा को अलग अलग लिख दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा को नीचे, कोस थीटा के नीचे भी सेम आ जाएगा एलसीएम, कोस थीटा माइन इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाता है वैसे, है ना। तो होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने 3 केस बना के पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप हर वीडियो को देखिए, ताकि मैथ्स में आपके 100% मार्क्स आ सके। ठीक है, थैंक यू।